बहुत अच्छा ट्यूशन सेंटर है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, गार्जियन भी निश्चिंत कि चलो तारीफ कर रहा है, हो गया खत्म। अगर एक ईमानदारी से ट्यूशन सेंटर पढ़ाई करवा रहा है तो आप उससे पूछिए कि आपके जिस कंपटीशन की आप तैयारी करा रहे हैं ना, उसका वेटेज क्या है, आपको कौन से चैप्टर पे कितना समय देना है, उनको खुद नहीं पता होगा। ये गलती है क्यों बच्चों का शुरुआत में नंबर अच्छा आता है और बाद में नंबर कम आता है, ये एक गलती है। इसके बाद की गलती इसी वजह से ऐसा क्यों होता है, जब शुरुआत में किसी को नई किताब मिलती है ना तो उसको खोल करके पलटने में बहुत मजा आता है, और जब किसी गार्जियन का शुरुआत में अचानक से कुछ ज्यादा पैसा लग गया होता है ना तो गार्जियन उस समय 4-5 दिन इन्वॉल्व रहते हैं। आप नई गाड़ी खरीद के लाइए, आपने पैसा खर्च किया है, आप शुरुआत में गाड़ी को खूब झाड़ेंगे पोछेंगे, गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है उस पर धूल जमनी शुरू हो जाती है। हम बच्चे के पढ़ाई का शुरुआत में जितना ध्यान देते हैं, नए जगह एडमिशन कराने पे जितना ध्यान देते हैं, उसकी पूरी पढ़ाई के दौरान उसके जर्नी में ध्यान हमारा खत्म हो जाता है। ये भी एक इसका दूसरा वजह है क्यों बच्चों का नंबर लेट बाद में कम हो जाता है। तीसरा, आप हर चीज की जिम्मेदारी अगर किसी भी टीचर को, किसी भी स्कूल को, किसी भी कोचिंग को अगर आप दे करके छोड़ देंगे कि हमने तो इन्हें पैसा दिया है तो जिम्मेदारी इनकी हो गई। कितने देर के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, सेल्फ स्टडी कहां गया? ये पहले सवाल का जवाब है सर। और इसमें और भी बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स हैं जिसको एक गार्जियन को, बच्चे को बहुत ध्यानपूर्वक जानना होता है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे रिवीजन करना जरूरी है। क्यों? एक टीचर जो पिछले 30 सालों से किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं और उनको आज भी उस सब्जेक्ट को अगर पढ़ाने में 1 घंटे का समय लगता है, तो ऐसा कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होता जिसे वो 1 घंटे में पहली बार सुन करके जिंदगी भर याद रखे। उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और उस 1 घंटे की पढ़ाई का प्रैक्टिस उसको 4 घंटे कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके उसे चीजें याद रहेगी और तब बच्चे का रिजल्ट आएगा। ऑडियंस में से अगर कोई सवाल लेना चाहे हमारे अतिथियों से तो आप पूछ सकते हैं, वो सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि करियर को लेकर के जो बातचीत आप रेखा जी सही बोली है, ऑडियंस में से अगर कोई इंटरेस्टेड है सवाल करने के लिए अभिनव जी से, काफ़ी बढ़िया संस्थान से हैं, मेडिकल की तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे बच्चों के मन में। सबका सपना होता है एक मुकाम पाने का, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनसे। जी बताइए। सबसे पहले नमस्कार सर, मेरा नाम अखिलेश यादव हुआ। और आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट के कोई गलती नहीं, तो जो आप देखते हैं कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान होता है और सरकारी जो स्कूल होता है, सरकारी स्कूल में क्या गवर्नमेंट वो व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं कि हम लोग के मतलब प्राइवेट से कोई चीज़ करना पड़ता है? मैंने बहुत सही सवाल पूछा है, मगर मैंने बोला था कि टैलेंट की कमी हो जाती है, नौकरी है, लोग नहीं मिलते। मैंने ये बात बोली थी, जो सर का दूसरा सवाल था। अब इस सवाल पे मैं पहले बता दूं, आपका सवाल इसी से कनेक्ट कर दूंगा कि क्या इसका जवाब होगा। जब बच्चों को यहाँ पढ़ने का समय दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उनको किताबें दी जाती है, तो क्या किसी ने उसका हाथ पकड़ के रोका था कि तुम पढ़ाई मत करो? एक टीचर के बिना भी बच्चा पढ़ सकता है, बच्चे को पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो बच्चा पढ़ेगा, इस किताब से मैंने अगर साल भर बिना टीचर के भी पढ़ाई कर ली ना, तो मैं इस एग्जाम में फेल नहीं करूंगा, ये मुझे पता है। मैं भले टॉप नहीं करूं, बिना यहां पे बच्चों को किताब साल भर पहले दे दी जाती है। क्या माइंडसेट है बच्चों का? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे, आपकी बात सही है, कहीं कहीं नहीं होते हैं, मगर मुझे गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे कमेंट नहीं करना, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं। अगर मेरे गार्जियन ने कहीं का भी फीस दिया है और मुझे किताबें अगर दिला दी गई है, मुझे कपड़े दे दिए गए हैं पहनने को, मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है, और मेरे गार्जियन का, मेरे परिवार का मुझसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि मुझे पढ़ना चाहिए ईमानदारी से, मुझे चाहे कोई भी रोक दे, अगर मैं चाहता हूं पढ़ना तो मैं पढ़ूंगा। ये सोच लाना होगा। मुझे कोई पढ़ाएगा नहीं तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। नुकसान नहीं पढ़ने वाले का होगा, पढ़ाने वाले का नहीं होगा। बिल्कुल अभिनव जी, ये सोच की बात है। और कोई सवाल है सामने से? चलिए, सवाल नहीं है तो मैं करियर से जुड़ा हुआ एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल का ये समझ लीजिए कि युवाओं में एक पैशन हो गया है कि मुझे आगे
किसमें करियर बनाना है तो स्टार्टअप करना है। ये एक जुनून सवार हो गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो स्टार्टअप की सोच रखने वाले युवा हैं वो कहाँ से उसके इनिशियल उनकी शुरुआत अप्रोच क्या होना चाहिए, किधर से होना चाहिए? बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी और ये बहुत ही गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सपोर्ट मिलता है अगर आपका सोच ऐसा है तो। और इसमें बच्चे को अगर स्टार्टअप के तरफ इंटरेस्ट है तो सबसे पहले रिसर्च, हमारे फौज में भी कहा जाता है कि तैयारी करने में जितना हम पसीना बहाएंगे खून उतना कम बहेगा। इसलिए किसी भी काम को करना आप चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप करिए, इससे दूसरे को नौकरी भी मिलेगी। इसकी तैयारी कहाँ से होनी चाहिए? आप जिस भी फील्ड में आपकी काबिलियत है, मतलब आपने पढ़ाई की है, उस फील्ड के बारे में कोशिश करिए कि आपको स्टार्टअप करें। पहली बात, अगर आप उसके बारे में करते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल के जो मालिक होते हैं यूजुअली वो डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को बिना डॉक्टर की पढ़ाई के जानकारी रखने वाला इंसान चला नहीं सकता। किसी भी ट्यूशन सेंटर के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो खुद ओनर्स होते हैं वो एक खुद भी टीचर होते हैं, नहीं तो उनको पढ़ाई कराने की तरीके के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। नहीं तो क्या होगा, एक सिलेबस को 1 दिन की जगह 4 दिन की जगह 4 महीने में पूरा कराया जाएगा। चलेगा वो बिजनेस? चलेगा वो संस्थान? नहीं चलेगा। सबसे पहले आपकी तैयारी जिस फील्ड के बारे में है, आप उसमें कुछ आगे नया करने का सोचिए। जो चले आ रहा है उसको भी करते हैं, अगर आपको लगता है सक्सेस मिलेगा आप करिए, नहीं तो प्रॉपर रिसर्च करिए। अगर आप अपना फील्ड छोड़ते हैं तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग जो उस फील्ड में ऑलरेडी आगे पहुंच के बैठे हुए हैं उनसे पूछिए। पूछने में कभी शर्म नहीं आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सीखने के लिए पूछने में शर्म आती है तो वो आधा लड़ाई उसी समय हार गया है, क्योंकि उसको जिंदगी भर अपने गार्जियन से पूछना है, टीचर से पूछना है, अपने बड़ों से पूछना है। आप पूछिए, पूछने से आपको डायरेक्शन मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर डायरेक्शन सही हो, मगर पूछना तो पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल अभिनव जी, कि आकाश इंस्टीट्यूट बाकी कोचिंग संस्थानों से या बाकी जगहों से खुद को अलग कैसे बनाता है? देखिए, हमारे संस्थान आपसे की बेहतर कोई नहीं जानता है जी। हमारे संस्थान की तो सबसे पहली फिलॉसफी ये रही है कि हम दूसरे से अपने आप को अलग नहीं करेंगे। हम जो कर रहे हैं हम वो बताएंगे, बाकी ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। नहीं, ये दूसरे को, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी संस्थान क्या कर रही है, वो क्या खास चीज है जो सबसे अलग आपको बना रही है? अगर ये सवाल आया है तो ऑब्वियसली आकाश है अलग। मैं बताना चाहूंगा कि आज जो बातें मैं इस मंच के माध्यम से जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कर पा रहा हूँ, ये चीजें कहीं ना कहीं मैंने कुछ सीखी थी, पढ़ाई की थी, सर्टिफिकेशन लिया था, मगर मेरे संस्थान में भी यही चीजें फॉलो होती हैं, तभी आज मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। अगर ये नहीं होती तो नहीं होता। अगर मेरे संस्थान में जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये होती है तो इतना काफी है किसी भी नाम से अलग बनने के लिए, और ये हमारे रिजल्ट्स दिखाते हैं। मुझे इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं बताना, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाई करवाना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए और कब तक पढ़ना है और क्या क्या उस डायरेक्शन को बनाने आना चाहिए। अगर ये पता है तो हर कोई सक्सेसफुल होगा, ये तय बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां अभिनव जी के लिए। और हमारे बीच फिर से मैं आती हूँ, डॉक्टर बिंदा मैम हैं तो बहुत जानकारी रखती है इन सब चीज़ों को। ये पूरा का पूरा जो चर्चा हुई यहाँ पर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय, आपकी सोच क्या बता रही है? बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने, काफ़ी अच्छा मोटिवेट